बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्यूजन पास्ता। आज मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ तो सोचा कुछ न्यू हो जाए। उनकी और मेरी कोलैबोरेशन से ये रेसिपी रेडी होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम साथ साथ बनाते भी जाएंगे। यहाँ एक पैन में मैंने दो टेबलस्पून बटर ले लिया और इसको मेल्ट करने रख दिया है। याद रहे बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखना है इसको। और ये हाफ़ अनियन हम इसके अंदर डालेंगे। हाफ़ केजी मैंने बोनलेस चिकन लिया है। पेनी पास्ता का एक पैकेट लिया है। मशरूम एक पैकेट लिया है, बटन मशरूम है, आप चाहे तो टिन पैक भी ले सकते हैं। कैप्सिकम आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1/4 पीस लिया है। गार्लिक के 2 क्लोव्स लिए हैं। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर 1 टीस्पून डाल दी है और गार्लिक क्रश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन में। इसके अलावा 1 टीस्पून सोया सॉस जाने वाला है, ये ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। ब्लैक पेपर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून गया है इसके अंदर। और इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। यहाँ मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपना टेबल जो रेगुलर सॉल्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्सअप कर दूंगी। आफ्टर मिक्सअप ये ऐसा हो गया है। यहाँ मैंने 4 ग्लास वाटर बॉईल करने रख दिया है। ये पास्ता में यूज़ कर रही हूँ पैकेट, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। वाटर यहाँ बॉईल हो चुका था तो मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने बटर के साथ जो हाफ़ अनियन मैंने आपको दिखाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको कोई कलर नहीं देना है, बस इसको हल्का सा सौते करना है। आफ्टर सौते में इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से टेंडर करने के बाद में यहाँ पे मैंने चॉप करके रखे हैं मशरूम एंड स्लाइस करके रखा है। दोनों को मैंने कैप्सिकम एंड मशरूम को आप अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के हिसाब से वेजिस चेंज कर सकते हैं। सीजनल भी यूज़ कर सकते हैं लाइक कैरेट, कैबेज वगैरह। यहाँ ये हमारी फेवरेट है और ये अभी हमें अवेलेबल थी तो हमने ये यूज़ कर लिया। अब ये यहाँ ये टेंडर हो गया है तो हम इसको पैन से निकाल लेंगे क्योंकि ये रेडी हो चुका है। इन द सेम पैन में सेम बटर में ही 2 टेबलस्पून हीप्ड यानी भर के प्लेन फ्लावर डाल रही हूँ फॉर द प्रिपेयरिंग वाइट सॉस। याद रहे कि यहाँ पे फ्लेम बहुत स्लो होना चाहिए। हमें इस प्लेन फ्लावर को, इस मैदे को जलाना नहीं है। इसका सिर्फ कच्चापन जस्ट हमें जो है ना ख़त्म करना है। हम इसको स्लोली जो है वो मिक्सअप करेंगे विद बटर के साथ। इसको अच्छे से मिक्स करना है, मैश करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। इसको हमें कोई कलर नहीं देना है, इसका कलर सेम ही रखना है। इसको इतनी तेज़ आंच में मत पकाइएगा कि ये ब्राउन हो जाए, इसका हमें वाइट ही रखना है टेक्सचर। अब हमारा ये भुन चुका है अच्छे से तो हम इसके अंदर 2 कप्स मिल्क डाल रहे हैं, रेगुलर मिल्क। आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेगुलर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। हम यहाँ बेसिल यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ये इटालियन सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले में मिक्स्ड हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। ब्लैक पेपर हाफ़ टीस्पून यूज़ किया है। पिंक सॉल्ट मैं हाफ़ टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रेगुलर जो आपके घरों में सॉल्ट यूज़ होता है वो यूज़ कर लीजिएगा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्सअप करने वाली हूँ। ये देखें बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। ये देखें मैंने ये वाला इटालियन सीजनिंग और बेसिल यूज़ किया था। आपके पास किसी भी कंपनी का हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने ये वेजीज़ और चिकन का मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया है। गार्लिक पाउडर मैं 1 टीस्पून यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट में डालना होगा आपको जब आपने अनियन डाला होगा। अदरवाइज़ आपको इस स्टेज पे गार्लिक पाउडर डालना है। मिक्स वेल। हमने इसके अंदर पास्ता वाटर भी ऐड किया है फॉर द थिकनेस और अच्छा टेक्सचर देता है। बिलीव मी ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये इसको थिकनेस में भी मदद देगा क्योंकि पास्ता के अंदर ऐसे एजेंट्स डले हुए होते हैं जो थिकनेस पैदा करते हैं इन द ग्रेवी। अब मैं यहाँ केचप यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली आप
आपके ऊपर है कि आप केचप यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून यूज़ किया। आप किसी भी कंपनी का या किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ हैवी व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है 1/2 कप। आप चाहें तो फ्रेश टेबल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। याद रहे बस वो मीठी नहीं होनी चाहिए। व्हिपिंग क्रीम अक्सर यहाँ पाकिस्तान में स्वीट मिलती है। अब मैं यहाँ शेडेड की हुई चीज़ डाल रही हूँ, जो इटालियन है, जिसके अंदर चेदर एंड मोज़रेला बोथ होती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पास्ता रेडी हो गया था, मैं इसको ड्रेन आउट कर रही हूँ इन द स्ट्रेनर। इसको पूरा स्ट्रेन कर दूँगी और मैं सेम सॉस में इसको मिक्सअप कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्सअप करना है हमें, ताकि पास्ते के अंदर सॉस फील हो। अब मैंने जो आपको चीज़ दिखाई थी वो मैं डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है, चेदर है, मोज़रेला है, इटालियन है, मिक्स्ड है, आप वो डाल सकते हैं। इस पॉइंट में आप पार्मेसन चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव। अब ये रेडी हो चुका है, इतना डिलीशियस बनता है, बिलीव मी। आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, आप बाहर का भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप अपने घर में इसको रेडी कीजिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।